नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके। बात करेंगे हम शिक्षा मित्र धरने को लेके। शिक्षा मित्र धरना इतिहास में काफ़ी सफल भी रहा है और कभी कभी तो शिक्षा मित्रों को धरने के नाम पर ठगा भी गया है। ऐसे ऐसे शिक्षा मित्र धरना लखनऊ की ज़मीन पर हुआ है, जो इतिहास रच के आया है, सरकार से अपनी बात मनवा के आया है, अपनी एकता का बल दिखा के आया है। तो ऐसे भी धरने शिक्षा मित्रों के द्वारा आयोजित किए गए हैं लखनऊ की ज़मीन पर। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि शिक्षा मित्रों को खाली हाथ लौटना पड़ा है, हंसी का पात्र बनना पड़ा है। कभी यज्ञ के नाम पर तय किए गए प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे बातें जब सामने आई, जब शिक्षा मित्र कई बार धरने में जाने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटा, तो सबके चेहरे पर निराशा स्पष्ट दिखाई देने लगी है। यानी कि अब शिक्षा मित्र जब भी धरने की बात करते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, ना ही कुछ हो सकता है। इसका कारण दूसरा ये भी रहा है कि शिक्षा मित्र संगठन इतने ज़्यादा हो गए, शिक्षा मित्र इतने टूट गए। जब से समायोजन हुआ, समायोजन रद्द हुआ, उसके बाद कोर्ट की केस चले, इसके बाद संगठन बनते गए, अलग अलग टुकड़े होते गए और किसी ने एकजुट होकर कभी एक लड़ाई नहीं लड़ी। तो शिक्षा मित्र की ताकत का जो लोहा पहले था वो अब नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति हैं दिनेश बाबू, जो ये कह रहे हैं कि हम 1 जनवरी से लखनऊ की ज़मीन पर फिर से एक ऐसा विशाल धरना करना चाहते हैं जो सरकार की आंखें खोले कि नहीं, शिक्षा मित्र अभी टूटा नहीं है, शिक्षा मित्र अभी बिखरा नहीं है। सभी शिक्षा मित्र एक ही हैं, एक ही जमीन पर इकट्ठे होंगे, एक साथ एक सुर में बोलेंगे, एक ही मांग पत्र होगा और आपको उनकी बात माननी होगी। दिनेश बाबू अलग अलग ज़िलों में जाके शिक्षा मित्रों के जागरूक कर रहे हैं कि इस धरने में शामिल हों। इसलिए उन्होंने कहा है कि हर न्याय पंचायत पर और बीआरसी पर ब्लॉक में पर्चे छपवाए जाएं, उनको वितरित किया जाए और शिक्षा मित्र को जागरूक किया जाए कि आपको इस धरने में शामिल होना है। ये धरना सिर्फ किसी संगठन का नहीं बल्कि आम शिक्षा मित्रों का है। इस धरने में जो सबसे अच्छी खास बात वो बता रहे हैं अपने मुँह से, वो ये कि पहले कि ये किसी संगठन का नहीं होगा, ये संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत धरना होगा। यानी सभी संगठनों को एक साथ एक मंच पे आना होगा, जिसका नाम होगा संयुक्त मोर्चा संगठन। यानी यहाँ पर सभी संगठन एक हो गए। दूसरा, एक ही मांग पत्र होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि उचित मानदेय मिले। मानदेय को हम यहाँ कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि उचित वेतनमान मिले जो लगभग 30,000 के आसपास हो और नौकरी स्थायी हो। कोई इधर उधर की फालतू की उन्होंने मांग नहीं रखी हैं। और मांगें इसमें ऐड हो सकती हैं, जब संगठन शामिल होंगे तो अपने अपने विचार रखेंगे। इसमें महिलाओं के लिए ट्रांसफ़र वगैरह ये सब चीज़ें शामिल हो सकती हैं। लेकिन उनका कहना है कि आज की डेट में अगर शिक्षा मित्र ख़त्म हो रहा है, जिनकी घर में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति में बस उन्हें पैसों का ही सहारा मिल जाए तो कम से कम रोज़ जो शिक्षा मित्र असमय इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी संख्या में ज़रूर कमी आएगी। आर्थिक स्थिति की वजह से कोई इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएगा, ना ही सदमे में, ना ही फांसी लगाएगा, ना कुछ। तो सबसे ज़रूरी है पैसा। तो पैसा बढ़ना चाहिए, चाहे वो मानदेय के रूप में हो, चाहे वेतनमान के रूप में हो, और दूसरी नौकरी पक्की होनी चाहिए। तो ये मांग उन्होंने सबसे ऊपर रखी है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो धरना अनवरत चलेगा जब तक सरकार हमारे लिए आदेश जारी नहीं करती, शासनादेश जारी नहीं करती, हम वहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी कंडीशन में अगर ऐसा होता है कि नहीं हमें कुछ हासिल होता है, तब भी ये बात तय करनी है कि पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र अलग अलग नहीं बिखरे हुए हैं, वो एक ही हैं, एक ही मंच पर आ गए हैं, एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। जो शिक्षा मित्र एकता का डंका पहले बजता था वही फिर से उनको दिखाना है। इसके लिए सभी संगठनों को एक साथ भी आना है। तो ये सब बातें हैं कि दिनेश बाबू एक विशाल धरना 1 जनवरी से करने जा रहे हैं, 1 जनवरी 2023 से। अच्छी बात ये भी है कि 31 दिसंबर से विंटर वैकेशन शुरू हो जाते हैं परिषदीय विद्यालयों में, तो किसी को अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। 14 दिन तक छुट्टी हैं, 14 दिन तक आप स्वतंत्र हैं धरने में शामिल होने के लिए। धरना कितने दिन चलेगा कुछ पहले से तय नहीं है, इसलिए छुट्टियों में ये धरना रखा गया है। उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस धरने में
गैर जनपदों को यानी लखनऊ को छोड़ के गैर जनपदों को कोई भी पैसा नहीं देना है, अपनी व्यवस्था करें। बस लखनऊ में टेंट की व्यवस्था यानी सारे सामान की व्यवस्था लखनऊ के शिक्षा मित्र ही अपने चंदे से कर लेंगे। इसके बाद अगर अन्य जनपद के साथ शिक्षा मित्र साथ ही सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन किसी से कोई भी धनराशि धरने के नाम पर नहीं मांगी जाएगी, ना कोई रसीद काटी जाएगी। तो उनका ये कहना है कि शिक्षा मित्रों से चंदा लेने पर धरने पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए हमने इसमें कोई भी पैसा नहीं रखा है। अब बात आती है कि आप बताओ क्या 1 जनवरी से शिक्षा मित्रों को धरने में जाना चाहिए? यहाँ ये बात कहना ही नहीं है कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने दोनों बातें स्पष्ट की हैं कि अनवरत धरना है, लगातार चलेगा, सभी संगठन एक साथ होने चाहिए। दूसरा, अगर कुछ भी हासिल नहीं होता है फिर भी सरकार को एक बार तो ये दिखाना है कि कितने भी हमारे संगठन अलग अलग हो गए हों, लेकिन जब बात अपने हक की लड़ाई की आएगी तो सब एकजुट हो जाएंगे। ये दिनेश बाबू जी का कहना है। तो आपको बस कमेंट करके हमें बताना है कि आप क्या लखनऊ जा रहे हैं, क्या आप सहमत हैं, क्या एक बार से फिर से शिक्षा मित्रों को अपनी एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। 8 साल से इसी सरकार में शिक्षा मित्रों को कोई भी राहत नहीं मिली है। शुरुआत में ही जो 3.5 से 10,000 रुपये किए थे, उसके बाद शिक्षा मित्रों के मानदेय में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या आप लखनऊ में 1 तारीख से होने जा रहे धरने में शामिल होंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसमें हम सबसे ख़ास बात जो जोड़ने जाएंगे वो ये कि इसमें कौन कौन से संगठन शामिल होंगे ये अभी तय नहीं है। इसके लिए अभी शायद उन संगठन के प्रदेश अध्यक्षों से बातें की जाएगी। अभी हम बात करेंगे कुछ संगठन के बड़े पदाधिकारियों से और जानेंगे उनके धरने के बारे में क्या विचार हैं, क्योंकि धरना ऐसे ही नहीं होगा, कोई ना कोई नेतृत्व होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि बड़े संगठनों का सहारा भी लेना बहुत ज़रूरी होगा। अगर इसमें जितेंद्र शाही और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन शिव कुमार शुक्ला जी का, दूरस्थ BTC का जो संगठन है ये, और भी जो संगठन है, अगर ये सब शामिल नहीं होंगे तो क्या हासिल होगा? तो फिलहाल इन सभी संगठनों से अपील कीजिए, उन्होंने भी की है कि सभी प्रदेश अध्यक्ष एक हो जाएं, एक मंच पे आ जाएं और इस धरने को सफल बना दें। तो दिनेश बाबू जी के इस प्रयास के बारे में, शिक्षा मित्रों को जागरूक करने के इस प्रचार प्रसार के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि शिक्षा मित्र और बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर हम आपको समय से दे सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।